हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। तो चलिए देखते हैं किसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए हम देखते हैं वो चीज़ अनबॉक्सिंग करके। रिव्यू करने वाले हैं क्लास 10th की आर.डी. शर्मा बुक। और ये जो बुक आपको दिख रही है ये लेटेस्ट बुक है, लेटेस्ट एडिशन बुक है जो 2023-24 के लिए आपको काम आने वाली है। ये आपको कंबाइंड बुक मिलेगी दो बुक के साथ, सिंगल बुक नहीं मिलेगी। एमसीक्यू इन मैथमेटिक्स जो ये बुक दिख रही है आपको, ये बुक और ये बुक ये आपको साथ में मिलेगी और ये अच्छी बुक है बहुत। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं इसमें है क्या चीज़ ऐसा जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि एडिशन की, तो ये आपको दिख रहा है कि जो इसका एडिशन है वो रीप्रिंट कितनी है, 2023 एडिशन है, ठीक है, विथ लेटेस्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। हालांकि पिछले से सेम है पूरी, पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसके प्राइस की बात करेंगे तो ये 775 इसका प्राइस है। ये एमसीक्यू के साथ, एमसीक्यू वाली बुक के साथ का प्राइस है, सिंगल नहीं मिलेगी, ये कंबाइंड बुक आती है, दोनों साथ में मिलेगी आपको। और ये पर डिस्काउंट वगैरह करके आपको नहीं है 500 के आसपास मिल जाएगी। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे चीप में आपको अगर बुक लेनी है तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें है क्या चीज़, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसमें ना जो ये बुक है ना, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। क्वेश्चंस, एक बेसिक क्वेश्चंस, एक लॉट्स क्वेश्चन, एक हॉर्स क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उसको हम बोलते हैं बेसिक। उसके बाद लॉट्स बेस्ड ऑन लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उसके बाद हॉर्स बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए। आपकी थिंकिंग एबिलिटी को अगर बढ़ाना है तो आपको ये दो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपके माइंड पावर को बढ़ाना है तो। साथ ही साथ में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी दिए रहेंगे, ठीक है, लास्ट में। और उसके बाद कुछ इसके यूनिक फीचर्स हैं जो मैं बता देता हूँ। डिटेल थ्योरी, भाई जो आराम से अच्छे से पूरी थ्योरी ना एकदम डिटेल से दी होगी। थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, तो थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद आप प्रैक्टिकल पे जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा है, और ये आपको ना इस बुक में मिल जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं इसमें, अच्छे खासे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बिंदास प्रैक्टिस करो। मैथमेटिक्स में एक ही चीज़ है बॉस, प्रैक्टिस अगर आप करते रहोगे तो डेफिनेटली आप 90+ लाओगे, और मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें। तो हम यहाँ पे ना आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी दोनों सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1, 2, 3 चैप्टर बनाना चालू कर दिया है, 1, 2 कंप्लीट भी कर दिया है, 3rd पे हम पहुँचे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये बुक पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये बुक की बात करेंगे तो आपको ये दिख रहे हैं चैप्टर्स, है ना, इसमें 16 चैप्टर्स दिख रहे हैं आपको। ये पूरे के पूरे चैप्टर्स दिए हुए हैं, लेकिन इस साल 2023-24 के लिए हमारे में सिलेबस में रिड्यूस कर दिया गया है, कुछ हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको वो बताऊंगा जो आपको नहीं पढ़ना है। मतलब नहीं है ना यार, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए पहले ही क्लियर कर देता हूँ। बुक पढ़ने से पहले अगर वो टॉपिक पढ़ लोगे तो क्या मतलब, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 की हम बात करते हैं। इसमें हम बता देता हूँ कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों रिड्यूस कर दिया गया है। ये टॉपिक और ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे तो जो डिवीज़न एल्गोरिथम है ये हमको नहीं पढ़ना है, ये हटा दिया गया है सिलेबस से, ठीक है। अच्छा है ना भाई, बहुत सारी चीज़ें हटा दिया गया, ईजी कर दिया गया है, ठीक। अगर हम 3rd की बात करेंगे तो 3rd में जो इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशंस हैं वो हटा दिया गया है, उसके अलावा बाकी सब हमें पढ़ना है, ठीक। उसके बाद हम 4th की बात करेंगे तो इसमें कुछ डिलीशन नहीं है, हमको पूरा का पूरा चैप्टर रीड करना है, नो डिलीशन, इसमें हमें कुछ भी डिलीट नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात करेंगे ये एपी, तो एपी में भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, एपी हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। इसमें भी हमारा क्या है, नो डिलीशन, कुछ भी डिलीट नहीं कर दिया गया, पूरा पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो टॉपिक है ये हटा दिया गया है, ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। ट्रायंगल में कुछ थ्योरम्स हैं जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
सिलेबस की। कुछ थ्योरम्स हैं जिनका प्रूफ हमें नहीं पढ़ना है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ हो गया, ये हमें नहीं पढ़ना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का प्रूफ हो गया, ये हमें नहीं पढ़ना है। मतलब मेरे पास करीबन 4 प्रूफ्स हैं जो हमें इस बार नहीं करने हैं, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एरिया सर्कल की बात करेंगे तो इसमें नो डिलीशन, आपको पूरा का पूरा चैप्टर फिर से पूरा का पूरा चैप्टर करना है। कंस्ट्रक्शन भाई पूरा का पूरा हटा दिया गया है, टेंशन ही मत लो, कंस्ट्रक्शन की बिल्कुल टेंशन मत लो। कंस्ट्रक्शन चैप्टर पूरा का पूरा हटा दिया गया है, कुछ भी नहीं आना है उसमें से, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो दिख रहा है आपको, जैसे कि cos 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, जो कन्वर्जन वाले रहते हैं ना, ये सब हटा दिए गए हैं, ये हमें नहीं पढ़ना है, तो ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, ठीक। उसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो उसमें से कुछ डिलीशन नहीं है, हमको पूरा का पूरा चैप्टर करना है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करेंगे तो कुछ डिलीशन नहीं है, हमें पूरा का पूरा करना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्रस्टम है ना, ये हटा दिया गया। फ्रस्टम ऑफ कौन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था तो हटा ही दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो इसमें एक मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन फाइंड करने का एक मेथड होता है स्टेप डेविएशन। 3 मेथड होते हैं, उसमें से एक मेथड है, तो ये हटा दिया गया है, ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक। प्रोबेबिलिटी की बात, उसके स्टैटिस्टिक्स में एक चीज़ और है क्यूमुलेटिव ग्राफ ऑगिव ग्राफ, ये सब जो ग्राफ रहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले, ये भी हटा दिया गया है। और प्रोबेबिलिटी हमें पूरा करना है, इसमें से कुछ डिलीशन नहीं है। तो ये अभी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा क्या सिलेबस, चाहे आप एनसीईआरटी कर रहे हो चाहे आरडी शर्मा कर रहे हो, ये हमें अब नहीं पढ़ना है, तो अच्छे से कर लो। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझसे पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। बुक के टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मुझसे पूछो, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूँगा। चलिए अब आगे बुक की बात कर लेते हैं ना। देखो बुक में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बुक है ना, ये बुक में आप देखोगे ना 3 कैटेगरी में डिवाइड है। एक बेसिक हो गया ये, ठीक। इसके बाद आप देखोगे तो ये लॉट्स हो गया, मतलब लोअर ऑर्डर थिंकिंग। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हायर ऑर्डर थिंकिंग। ये देखिए, ये बेसिक हो गया, ये बेसिक लॉट्स हो गया, ये हो गया बेस्ड ऑन हॉट्स। अच्छे हो गए ना, मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइड भी हो गया, तो आपको उस तरीके से आपको पढ़ना है। भाई हॉट्स हैं, थोड़े अच्छे हैं, थोड़ा दिमाग लगाना है उसमें, तो और ये आपके लिए ईजी कर दिया गया। समझो कि सब चीज़ रिप्रेजेंट कर दिया गया, प्रेजेंट कर दिया गया अच्छे से, ठीक। उसके बाद हिंट्स भी दे दिया गया साथ में, ये हिंट्स टू सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो भी हिंट रहेंगे आपके लिए, ठीक। जो नहीं पढ़ना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके आगे एक्सरसाइज पे जाओगे तो एक्सरसाइज के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे एक आंसर भी दे दिया गया, बुक के पीछे नहीं है, बार बार पलटने की भी ज़रूरत नहीं है यार, जो बुक के आंसर हैं वो यहीं दे दिया गया है, तो यहीं से देखो, बिंदास रहो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बनाओ, टेंशन बिना लेके, कोई टेंशन नहीं लेना है ना, ईजी आप बना लोगे, बहुत अच्छा है। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेवल भी अच्छा है ना। तो बेसिक, अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स लिए हो चाहे आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिए हो, आप बुक पढ़ सकते हो। बेसिक के लिए आप सिर्फ बेसिक करो, एनसीईआरटी भी करोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। बेसिक वालों के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, वो बेस्ट है, आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस उसी में से आने वाले हैं पूरे बेसिक वालों के लिए। स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए, जिनको आगे इंजीनियरिंग में जाना है या किसी में जाना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है, आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है ना, तो उसके लिए बेस्ट बुक है, आप ये प्रिपेयर करो। 10th के लिए 10th कॉन्सेप्ट ईजी करोगे तो 11th आपके लिए ईजी हो जाएगा, 12th और ईजी हो जाएगा, तो ये पूरा लिंक्ड है आपस में। तो ये क्या है ना, आपका माइंड बढ़ जाएगा, माइंड पावर शार्प हो जाएगा। आगे सब यही सब आने वाला है भाई, ये बेसिक है, आगे जब हायर क्लासेस में जाओगे तो यही सब पढ़ोगे आप, ठीक है। मैंने भी BE की हुई है IT में, तो मैं आपको बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, ये सब बेसिक है, ये आगे काम आएगा। बेसिक दिमाग में रखो, आपके लिए आगे बहुत ईजी हो जाएगा मैथमेटिक्स, ठीक है, सब बेस है ये। तो ये थी बुक RD शर्मा मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। इसके साथ जो हम बात कर रहे हैं MCQs की, ये MCQs तो इस साल ना कुछ चेंजेस कर दिया गया है ना, और वो अच्छे चेंजेस कर दिए गए हैं। चेंजेस क्या किए हैं कि भाई इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना, तो हमें उस तरीके से भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम MCQ भी करेंगे, मैं MCQ की प्रैक्टिस भी आपको बहुत सारी कराऊंगा। अब इसमें की फीचर्स क्या दिख रहे हैं, हर चैप्टर के पहले रिवीजन की कॉन्सेप्ट्स फॉर्मुलेस पहले ही दे दिया गया है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अच्छे खासे दे दिए गए हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, तो ये प्रैक्टिस करनी है हमें, ठीक। बुक की बात करोगे तो ये बुक दिख रही है हमें, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे दे दिए गए हैं इसमें। एग्जाम्पल्स ये हमारे पूरा से एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, केस बेस्ड स्टडीज़ के एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, ठीक है। उसके आगे अगर आप देखोगे तो
असर्शन रीज़न के भी आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? सॉल्यूशन के साथ। अब एग्जांपल्स अगर हो गए हमारे तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये हमारे प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। क्वेश्चंस उठाओ, सॉल्व करना चालू करो, क्वेश्चंस उठाओ, सॉल्व करना चालू करो। जो नहीं बन रहा है मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में। हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाओ, वहाँ पे आपको क्वेश्चन डालो, मैं आपका सॉल्व करके बताऊँगा। जो भी डाउट होगा, कन्फ्यूज़न होगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब मैं बताऊँगा। कहाँ से पढ़ना है मैं वो सब बताऊँगा आपको। पर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। आप कुछ करोगे तभी कुछ होगा लाइफ में, सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होगा। तो आपके खुद का अंदर से आनी चाहिए आवाज़ कि भाई हाँ मेरे को कुछ करना है लाइफ में, या मेरे को आगे बढ़ना है लाइफ में, या मेरे को 90% लाना है। तो ये आप गोल बनाओ, पहले सेट करो, उसके बाद बैठो, तो आपसे डेफिनेटली बनेगा। और वो चीज़ होगी जो चीज़ सोचोगे, जो सोचते हैं हम, वो डेफिनेटली लाइफ में होती है। ये आप दिमाग में बैठा लो, ये सच है, ठीक है। तो ये MCQ है। MCQs के आखिरी में लास्ट में आंसर्स भी दे दिया गया है ना, सब चैप्टर्स के बाद लास्ट में ये आंसर्स। तो ये हमारी MCQ बुक है। क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं, प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं ही कराऊंगा आपको, ठीक है। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़ना है, इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और इस चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लियो, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना जाए मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि हम बेस फाउंडेशन हमें बनाना है, बेस क्लियर करना है, ताकि हम जब हायर क्लासेस में जाए तो अच्छे से समझ में आ जाए हमें हर चीज़, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू।